गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रसखान कवि का दूसरा सवैया पढ़ेंगे। पहले सवैये में आपने पढ़ा कि रसखान कवि किसी भी जन्म में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी भी रूप में यदि जन्म मिले तो श्री कृष्ण से संबंधित स्थान पर ही वे निवास करें और संबंधित लोगों के साथ ही रहें। इसी प्रकार दूसरे सवैये में भी उन्होंने अपनी मनोभावना को व्यक्त किया है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रसखान कवि अपने समस्त सुखों को त्याग करना चाहते हैं, हर प्रकार के ऐश्वर्य वैभव को त्याग देना चाहते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से उनका असीम लगाव है, गहरा लगाव है। उसी बारे में सवैये में बताया गया है। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो। रसखान कब इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। लकुटी, लकुटी माने होता है लाठी। श्री कृष्ण लाठी जब गायों को चराने जाते थे ग्वाल वालों के साथ, तो लाठी और कंबल लेकर साथ में जाते थे। तो लकुटी माने होता है लाठी, अरु माने और कामरिया माने कंबल। तिहुपुर माने तीनों लोग, तजी माने त्यागना। आठों सिद्धि, ये 8 सिद्धि और 9 निधियाँ होती हैं जो विशेष लोगों को ही प्राप्त हुई हैं। जैसे 8 सिद्धि 9 निधि हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ जानकी ने उन्हें वरदान के रूप में दिया था। और हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियाँ से 8 सिद्धियों में आपकी अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशिता, प्राकाम्य, इस प्रकार की ये सारी सिद्धियाँ आती हैं। 9 निधि, उसी प्रकार 9 निधियाँ हैं। महापद्म निधि, नील निधि, शंख निधि, खरु निधि, इस प्रकार 9 निधियाँ हैं। तो इन सबों से व्यक्ति अपने सभी कार्यों को सफल कर लेता है, सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है और इससे असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो उसी को कहा गया है चराई विसारो। विसारो माने भूलना या त्याग देना। तड़ाग माने तालाब, निहारो माने देखना। कौटिक माने करोड़ों। कलधौत, कलधौत माने होता है आपका सोने चांदी के महल। करील, करील माने एक विशेष प्रकार की झाड़ी होती है। कुंजन ऊपर वारो, वारो माने वही न्यौछावर कर देना। और तो यहाँ देखिए, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहुपुर को तजरारो। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए या श्री कृष्ण से जुड़ी कोई भी वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं अपने तीनों लोकों के सुखों को, तीनों लोकों के ऐश्वर्य और वैभव को भी त्याग सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ या त्याग देने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि के सुखनंद की गाय चराई बसारों। नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियों और 9 निधि के सुखों को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ या उन्हें भी छोड़ सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण से जुड़े हुए ब्रज के वन, बगीचे, तालाब और प्रत्येक वस्तुओं को अपनी आँखों से जी भर कर देखना चाहते हैं। कौटिक ये कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। और ब्रज में करील की झाड़ियों और कुंजों के लिए भी रसखान कवि
करोड़ों सोने और चांदी के महलों को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। फिर से देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु के लिए, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए रसखान कवि तीनों लोकों के ऐश्वर्य और वैभव को त्यागने को तैयार हैं, त्याग सकते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुखनंद की गाय चराई विचारों। नंद बाबा की गायों को चराने का यदि अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, तो वे अपनी आठों सिद्धियों और नवनिधि के सुखों को भी त्याग सकते हैं या त्यागने को तैयार हैं। रसखान कब इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि की यह इच्छा है, आकांक्षा है कि श्री कृष्ण से जुड़े हुए, श्री कृष्ण से संबंधित ब्रज के वन बगीचे और तालाब को वे जी भर कर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कोटि के कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारो। और ब्रज के कटीले झाड़ियों के लिए भी, करील के वृक्षों के लिए भी वे करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी त्यागने को तैयार हैं। अर्थात श्री कृष्ण के लिए रसखान कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण से असीम लगाव रखते हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में असीम भक्ति की भावना है, अत्यंत प्रेम है।